डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल कुछ दिनों में आने वाली है और मैं एक्साइटमेंट में फटा जा रहा हूँ और शायद आप लोग भी। इतना एक्साइटेड तो मैं शायद नो वे होम के टाइम पे हुआ होगा और जापान में ये मूवी रिलीज हो चुकी है और भाई इसके क्या रिएक्शंस आए हैं। तो या आई एम हेला एक्साइटेड और मैंने सोचा इन्फिनिटी कैसल तो आ रही है तो क्या आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराया जाए पुरानी सीजन में क्या हुआ था। तो हेलो भाई लोग, मेरा नाम है शौर्य और आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इस मूवी देखने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। डीमन स्लेयर का आखिरी सीजन ऑलरेडी एयर्ड हो चुका है। शॉक? अरे मैं बताता हूँ, रुको। हाँ भाई, ये बात तो सच है। अनलाइक और एनिमे की तरह, जैसे ज़्यादातर एनिमे में सीरीज चलती है एंड प्लस उसकी मूवीज़ रिलीज होती रहती हैं। इवन डीमन स्लेयर में भी देखने को मिला था जब मुगेन ट्रेन आर्क आई थी। वो पहले मूवी की तरह आई थी और वो जापान में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग में थी। फिर उसी के बाद उसके कट करके एपिसोड की तरह एयर किया गया था। तो अनलाइक दैट इन्फिनिटी कैसल का क्या हमें एपिसोड वाइज देखने को मिलेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमें डीमन स्लेयर का आखिरी जो सीज़न देखना था वो मिल चुका है, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। अब उसके बाद ये डीमन स्लेयर 3 पार्ट्स में रिलीज़ होगी। जो पहला हमें अभी देखने को मिलेगा, फिर उसके 2 साल बाद दूसरा और उसके 2 साल बाद तीसरा। और ये मूवीज़ में रिलीज़ होंगी तो ये इवेंट की तरह फील होगा भाई। 3 मूवी और इतनी ऑसम मूवीज़। जापान में आपने रिएक्शन देखा ही होगा कि कैसा रहा है। तो ये एक इवेंट है कि 3 मूवीज़ आएंगी और तीनों इस डीमन स्लेयर के पूरे आर्क को ख़त्म करेंगी। अब बात करते हैं कि कुछ ही विलन्स बचे हैं क्या लड़ाई के लिए। तो टाइम के साथ डीमन स्लेयर में काफ़ी ज़्यादा विलन्स मारे जा चुके हैं और उसके पावरफुल विलन्स जैसे ग्युतारो और डाकी और वो स्पाइडरमैन, वो सब मर चुके हैं। और अब तो सारे लोअर मून्स वो भी खत्म हो चुके हैं यार। अब स्टोरी फोकस कर रही है सबसे ज्यादा डेंजरस विलन्स पे, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर। अभी भी कुछ डीमंस बचे हुए हैं जैसे नाकीमे, जिसकी वजह से ही सारे डीमन स्लेयर्स वहां पर इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट होंगे। और पुराने सीजन में दिखे गए डीमंस जैसे अकाजा, हरामी डोमा, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और सब लोगों की जिससे सबसे ज्यादा फटती है कोकोशिबो, इन सब का रिटर्न होगा। और हाँ, आप बिग बैड को तो भूलो ही मत, मुजान भी तो है अभी। तो डीमंस बहुत सारे हैं, अभी तो मारे जाएंगे, टेंशन मतलब। अब बात करते हैं कि डीमन स्लेयर में और भी ज़्यादा कैरेक्टर डेथ देखने को मिलेगी। तो एनिमे में नॉर्मली हीरोज़ को, जो उसके हीरोज़ होते हैं, उन्हें एक प्लॉट आर्मर मिलता है। मतलब जितना भी प्रॉब्लम हो वो कहीं ना कहीं, मतलब कोई भी फाइट हो, वो बच ही जाते हैं। लेकिन डीमन स्लेयर इतना जेनरस तो नहीं है। यहाँ पर तो हाशिरा को मारने तक राइटर्स डरते नहीं हैं और ये चीज़ बिल्ड करती है टेंशन और डेंजर को फील कराने के लिए। आपको वो फाइट तो याद होगी, टेंजन वर्सेस गुतारो। भाई वो बंदा टेंजन जीत जाता है गुतारो से, बट भाई लास्ट में वो फाइट करने के लायक ही नहीं रह जाता। इतनी बुरी हालत हो जाती है उसकी। और मैं कहूँगा उसकी वजह से, मतलब उस फाइट के स्टेक्स इतने हाई थे जिसकी वजह से हमें वो फाइट इतनी लेजेंडरी लगती है और आज तक याद है। भाई वो क्या फाइट थी यार। तो हम लोगों को, यानी हम फैंस को ऐसे और भी मोमेंट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि सीरीज इन्फिनिटी कैसल की तरफ जा रही है भाई। मेन इवेंट उसकी तरफ जाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है डेथ नहीं होगी? पर हाँ, जो एनिमे देखे हैं उनके लिए मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, बट तुम ये मान लो कि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और तुम अपने कैरेक्टर्स के लिए टेंशन फील करो भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है और वो हाशिरा है तो क्या वो बचा रहेगा? तो ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी पूरी मांगा नहीं पढ़ी हुई है, मैंने थोड़ा आगे तक ही पढ़ी हुई है मांगा, कि मैंने सोचा कि एनिमे में ही इंजॉय करूँगा क्योंकि मूवी की तरह आ रही है और मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको स्पॉइल नहीं करता। बट मैं ये कहूँगा कि अगर तुम एनिमे ओनली फैंस हो और तुम्हें मांगा को कुछ नहीं पता तो मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूँगा। मैं बस ये कहूँगा कि अपने जो तुम्हें लगता है फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, वो ये मत समझो कि वो सेफ है, क्योंकि वो सही साइड पे हैं भाई। इन्फिनिटी कैसल का स्टेक बहुत हाई जाएगा, इन्फिनिटी वॉर की तरह शायद।
भगवान करे ना जाए वैसा, आधे मर गए थे यार उसमें। तो क्या नेज़ुको अब डीमंस का सबसे बड़ा टारगेट है? भाई इतने सालों से मुजान अपने डिमोनिक कर्स को क्योर करने के लिए ब्लू स्पाइडर लिली के पीछे था, लेकिन अपर मून भी उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। पर अब मुजान को एक नई स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको याद होगा स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में नेज़ुको सन को कॉन्कर कर लेती है। तो अब मुजान चाहता है कि नेज़ुको को अपने कंट्रोल में करके उसकी पावर्स के बारे में जानना कि भाई उसने सन को कैसे कॉन्कर कर लिया है, जो कि सारे डीमन स्लेयर अब ये बात जानते हैं कि एक डीमन ने सन को कॉन्कर कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है एंड इवन ये मुजान को भी पता है। तो मुजान चाहेगा ना कि भाई वो इतने सालों से अपने कर्स को क्योर करना चाह रहा है, उसे भाई जब सामने उसके सॉल्यूशन है वो चाहेगा कि उसे भी पता चले कि वो जो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो सन में नहीं जा सकता, वो दूर हो गई तो वो बंदा भाई सोचो कितनी तबाही मचाएगा। और ये चीज़ इन्फिनिटी कैसल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट बन सकती है। ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट प्लॉट हैं, यू नो व्हाट आई मीन। और यहाँ पर नेज़ुको अपर मून और मुजान का सबसे बड़ा टारगेट है। स्टेक काफ़ी ज़्यादा हैं। फिलहाल डीमंस का सबसे बड़ा टारगेट है जो इंट्रूड करे इन्फिनिटी कैसल में, बट मुजान का टारगेट नेज़ुको ही है। अब बात करते हैं हाशिरा को कमांड करने वाला, मतलब एक सुपीरियर पावर बची ही नहीं है। नॉर्मली हाशिरा अपने आप ही एक्ट करते हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प के दूसरे मेंबर्स पर अथॉरिटी रखते हैं, पर हाशिराज भी कमांड चेन के सबसे टॉप पर नहीं आते हैं। सबसे टॉप पर आती है उबुयाशी की फैमिली, जो कि हाशिराज को कब से लीड कर रही है। कागेया ने अपनी पूरी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया, जो कि मुझे आज तक लगता है कि भाई अपनी पूरी फैमिली को क्यों मारा। मतलब कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती थी कि अगर आपको मुजान को बैकफुट में ही लाना था तो कुछ और भी हो सकता था, बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उसने अपनी पूरी फैमिली मार दी। एंड इवन कागेया काफ़ी ज़्यादा इल भी था, वो कुछ करना चाह रहा था कि भाई अब मुजान को हराना है। एक सेक्रीफाइस है उसका कि जो सारे हाशिराज उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, सबके मन में है कि भाई मुझे बदला लेना है, कि मतलब कैसे ना कैसे। बट मुझे अभी भी लगता है कि कुछ और तरीका निकल सकता था। पर अब इन्फिनिटी कैसल में मुझे लगता है जब उनके पास लीडर ही नहीं है तो वो एक डिसऑर्गेनाइज ग्रुप की तरह दिखेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि वो टीम में फाइट करेंगे। सब बिखरे हुए होंगे और सब कोई ऊपर से शायद उन्हें कोई कमांड ही नहीं दे रहा होगा। तो मुझे लगता है कि एक जो उनका सुपीरियर था, जो मतलब जो कमांड देता था, वो है ही नहीं, तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। एंड इवन सारे हाशिराज अलग अलग सेपरेट होकर फाइट करेंगे एंड पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी मांगा नहीं पढ़ी है और मेरे को पता है कि कुछ गलत होने वाला है। बात करते हैं आखिरी चीज, डीमन स्लेयर मार्क सब बदल देगा। स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में पहली बार ये पावर अच्छे से प्रॉपरली दिखाई गई थी, जब मित्सुरी और मोइचिरो ने अपने डीमन स्लेयर मार्क अवेकन किए और हातेंगु ग्योकू का सामना किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिंदा बचे। और उसके बाद जब हाशिरा एक मीटिंग में मिले तब उन्होंने डिस्कस भी किया कि सारे हाशिरास को अपना मार्क अवेकन करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी फाइट के लिए उन्हें बहुत हेल्प करेगा। पर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में ये चीज़ बैकग्राउंड में ही चली गई, क्योंकि उनका ध्यान पूरा ट्रेनिंग पे चला गया था और ये चीज़ बैकग्राउंड में ही चली गई। लेकिन इन्फिनिटी कैसल में ये चीज़ फिर से स्पॉटलाइट ले लेगी, क्योंकि अब फाइट है अपर मून्स के अगेंस्ट और सर्वाइवल सच बताऊं तो इम्पॉसिबल लग रहा है। तो डीमन स्लेयर मार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भाई ये थी कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए डीमन स्लेयर मूवी देखने से पहले, क्योंकि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को आए हुए भी बहुत टाइम हो गया है और कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो भाई इस वीडियो को देखो, इफ़ आपको कुछ भी मतलब अगर आप मांगा आपने रीड कर रखी है और आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो प्लीज़ कमेंट्स में स्पॉइलर अलर्ट लिख देना, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी मूवी स्पॉइल हो और मैं बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहा हूँ इस मूवी का। और क्योंकि मैंने देखी थी हाईक्यू मैंने थिएटर में जब देखी थी भाई, वो इवेंट की तरह लग रहा था। मतलब हर जगह जब बॉल जा रही थी और लोग चिल्ला रहे वो मतलब रियल मैच की तरह फील हो रहा था। और ये तो इन्फिनिटी कैसल है, डीमन स्लेयर के कितने फैंस हैं और फैंस के साथ कोई भी मूवी देख लो वो अच्छी ही होती है। तो आप मुझे बताओ कि आप एक्साइटेड हो डीमन स्लेयर के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे कमेंट्स में बता के जाना और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं डीमन स्लेयर के रिव्यू के साथ, तो मिलेंगे ही।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।